सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के दिए जा रहे हैं। आज 31 तारीख है। कल से आपके डीआरसी ऑफिस में या फिर आपके मोबाइल नंबर पर उनकी जानकारी आपको पूरी तरह से मिल जाएगी कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारे शिक्षक बंधुओं को जो विशेष शिक्षक बनने की तैयारी में काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, उनको ढेर सारी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है। और आपको इसमें कौन कौन कागजात लेके जाना है, इसकी जानकारी हम इससे पिछला वीडियो में दे ही चुके हैं। मैट्रिक से लेके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, जाति, आवासीय, फ़ोटो 3 फाइल में ले जाना है। अलग अलग उसका ओरिजिनल भी ले जाना है, उसका जेरॉक्स भी ले जाना है। सारा बात ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है उसको आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है। आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है जिस समय आप अप्लाई किए होंगे और उसमें आप मोबाइल नंबर डाले होंगे और ईमेल आईडी भी डाले होंगे, तो वही मोबाइल आप ले जाएंगे। ठीक है। और मोबाइल, जैसे कि हमने चर्चा किया था, मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप काउंटर पर जाएंगे तो सबसे पहला बात यही होगी, आपको आपका डॉक्यूमेंट का चेकिंग या वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा। सबसे पहले आप जो ही काउंटर पर जाएंगे आप आधार कार्ड देंगे। उसके बाद सबसे पहले यही बात होगी कि वो आपसे आधार कार्ड लेगा और उसमें आधार नंबर डालेगा, और फिर उसी तरह आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको उनको देना होगा। उसी के बाद आपका डॉक्यूमेंट का या आपके जो कुछ भी है उसका वेरिफिकेशन उसी के बाद हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला बात ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि इसको वापस आ जाना पड़े। दूसरी बात, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से देख लें कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि और ऐसा नहीं कि कोई वहाँ जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट की खोजना पड़े कि ये डॉक्यूमेंट छूट गया है। तो आप ऐसा करें, आप उसको एक पेज में लिपिबद्ध कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं। तो आपको वहाँ जाने में क्या होगी, वहाँ जाने में सुविधा हो गया। डॉक्यूमेंट का अपना खुद से ध्यान रखें। वैसे सरकार ने अच्छी तरह से व्यवस्था की है, लेकिन भीड़ बहुत रहेगी ही, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था रहेगी, वहाँ सारी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल रहेंगे। आपके मोबाइल पर जो अभी एक SMS आएगा जो आपको काउंसलिंग कहाँ जाके कराना है, तो आपने समय से ही जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने काउंसलिंग के लिए छुट्टी का प्रावधान किया है। इसमें आपको आकस्मिक अवकाश या CL लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप छुट्टी का 3 दिन का छुट्टी दिया गया है, तो आप उसमें आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी दरमियान आपके मोबाइल पर जिस समय का मैसेज आएगा, आप उस समय अपने DRC ऑफिस, DRCC ऑफिस, या फिर आपको जहां काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है आपके ज़िले में, आप अपने ज़िले में चले जाएं और वहां जाकर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग कराने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं। आप पहले वहाँ जाकर अपना काउंटर देख लेंगे और घबराएं नहीं। भीड़ से एकदम बचे रहें और एकदम अफवाह में नहीं रहें। अपना डॉक्यूमेंट आदि का अच्छा से ख्याल रखें, आपका काउंसलिंग होगी ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बतानी है कि आपको जिस दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है उसी दिन आप जाइएगा, नहीं तो आपको वापस आना पड़ सकता है। और दूसरी बात, आप अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो वही ले जाइएगा, नहीं तो फिर भी आपको वापस आना पड़ सकता है। ये 2 बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, फिर वही बात कि जिस दिन आपको बुलाया गया है या मोबाइल कार्ड से SMS आया है, या आपको उसी दिन उसी समय आपको जाना पड़ेगा और वही दिन आपकी काउंसलिंग होगी। और दूसरी बात कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, उसी पर आपको मैसेज आएगा और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। और इन केस किसी कारणवश किसी का काउंसलिंग छूट गया है तो चिंता नहीं करिए, सरकार डेट आगे बढ़ाया गई तो इसलिए अफरा तफरी में नहीं पड़े। वैसे कोशिश करें कि आप अपना काउंसलिंग अपने नियत समय पर, अपने सही समय पर, अपने सही जगह पर जाके करा लें। फिर भी किसी बात का दिक्कत हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी डेट एक्सटेंड किया जाएगा छूटे कैंडिडेट के लिए। इसमें इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।